जमालपुर में बन रहे पूर्वोत्तर भारत का पहला रेल सुरंग का दोनों सिरा दिशा खोल दिया जाएगा। सुरंग निर्माण का काम काफी तेजी से चल रहा है। मंगलवार को पूर्व रेलवे कोलकाता से चीफ इंजीनियर भी पहुंच रहे हैं। उनके सामने ही जमालपुर तरफ की दिशा का मुंह खोला जाएगा। पूर्वोत्तर भारत के इस हाईटेक रेल सुरंग में 2021 के ट्रेनें गुजरने लगेंगी। सुरंग में गोलाई और ऊपरी हिस्सा की ढलाई निर्माण करीब करीब पूरा कर लिया गया है। रेलवे इंजीनियरिंग विभाग की पूरी टीम निर्माण में जुटी है। निर्माण में किसी तरह की दिक्कतें न हो इसके लिए कई तरह की मशीनें निर्माण स्थल पर लगी हुई है। रेलवे की टीम अपने काम को जल्द से जल्द निपटाने में लगी हुई है। उन्होंने बताया कि दूसरे नए रेल सुरंग की लंबाई 820 मीटर के आसपास है। सुरंग बनने के बाद 2 किलोमीटर जी दोहरीकरण का रास्ता भी पूरी तरह साफ हो जाएगा। अभी तक जमालपुर और रतनपुर के बीच दोहरीकरण का काम रुका पड़ा हुआ है। इसके बाद अप और डाउन की ट्रेनें मैं कैमरामैन से दिखाना चाहूंगा कि काम लगातार 24 घंटे चल रहा है और ये है कि सुरंग 2 साल से काम इसमें चालू है। हालांकि जो कंपनी है सिलीगुड़ी की वो समय पर काम को पूरा करने का रेल प्रशासन को जो वादा दिया है कि दिसंबर तक काम पूरा कर देंगे, उस पर वो खड़े अभी तक उतर रहे हैं और रेल अधिकारी की टीम लगातार सुरंग निर्माण का जायजा पल पल का ले रहे हैं। चूंकि नए वर्ष में ये सुरंग रेलवे को हैंड ओवर करना है, तो ये नए सुरंग जो पूर्वोत्तर रेलवे का सबसे हाईटेक सुरंग माना जा रहा है और इसके जस्ट सटा हुआ जो 20 मीटर की दूरी पर ही पुराना सुरंग है जो 1856 में काम पुराने सुरंग का स्टार्ट हुआ था और उनको बनाने में 5 साल लगे थे पुराने सुरंग को। लेकिन जैसे जैसे समय ढलता गया पुराना सुरंग की स्थिति खराब हुई। फिर बीच में 2010 में इसको मरम्मत करवाया गया स्थानीय ठेकेदारों के मदद से और इसके बाद पुराने सुरंग में भी काम चल रहा है। पुराने सुरंग भी अभी उसमें ट्रेन चल रही है, लेकिन ट्रेनों की गति और ट्रेनों का जो परिचालन जिस तरह से तेजी से होना है, गाड़ियों का नई गाड़ियों का परिचालन रेलवे भागलपुर जमालपुर किउल रेलखंड पर होना है, उसको लेकर जो है पटरी की एक लाइन थी पटरी, उसको दोहरी लाइन में कन्वर्ट करना, इसको लेकर अधिकारियों ने समझा कि इस रूट पर इस रेलखंड और रेल अधिकारी भी इसका पल पल का जायजा ले रहे हैं और 341 मीटर लंबा ये सुरंग बनना है और इसमें से लगभग जो सुरंग निर्माण की खुदाई है वो लगभग पूरा हो गया। एक छोर से 2 छोर पहुंचने में लगभग अब खुदाई मात्र 5 से 10 मीटर बाकी है और अधिकारी भी कोलकाता के अधिकारी संभावित कल पहुंच रहे हैं सुरंग का जायजा लेने के लिए। हो सकता है कल ही सुरंग आर पार हो जाए। तो आप देख सकते हैं सुरंग के बारे में देख सकते हैं कि इसका लगातार जो कार्य चल रहा है हाईटेक कंपनी के जो इसका टेंडर लिए हैं सुरंग का वो बहुत अनुभवी है, इसलिए सुरंग का जो निर्माण है वो बेहतर ढंग से चले, इसको लेकर लगातार रेल अधिकारी का यहाँ पर आवागमन आप देख सकते हैं। तो एक बार फिर हम नए सुरंग पर बात करेंगे और नए सुरंग का देख सकते हैं कि वहाँ से जो मजदूर है उस सुरंग के अंदर से निकल रहे सुरंग का काम जो है इतना तीव्र गति से चला है, किसी को अनुमान नहीं था। बस ये दिसंबर में कार्य पूरा हो जाएगा। नए और पुराने सुरंग के बीच क्या तकनीकी इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे साथ जो है यहाँ स्थानीय लोग हैं, स्थानीय संवेदक है राजेश रमन उर्फ राजू जी। हम जानना चाहेंगे कि आप पुराने सुरंग में भी आपने काम किया और नए सुरंग में भी आपके जो है सहयोग है, तो क्या है नए सुरंग और पुराने सुरंग में क्या तकनीकी इस्तेमाल किया जा रहा है? पुराने सुरंग जो बरसों से चले आ रहा है सभी लोगों ने देखा और संयोगवश 2010 में एज ए संवेदक मुझे इस सुरंग को रिपेयर करने का मौका मिला। करीब 6 महीना का टाइम था जिसको मैंने दोनों साइड नाला बना, पीछे भी आगे भी पूर्व और पश्चिम, तो इसको मैंने लगभग 6 महीने में इसको रिपेयर किया था। तब से चलते आ रहा है। पहला तो जर्जर होने के कारण ये सुरंग बन रहा है जहाँ तक लगता है, दूसरा एक लाइन सिंगल लाइन होने के कारण
बहुत सा परिस्थिति, रेलगाड़ियां बढ़ गई तो दिक्कत आ रही है लोगों को, इसलिए दूसरी सुरंग का भी वैकल्पिक व्यवस्था करके निर्माण कराया जा रहा है। और ये सुरंग जो है इससे चौड़ाई में, लंबाई में, सब चीज से बड़ा है। लगभग ये 342-41 मीटर लंबा है और 8 मीटर बाय 8 मीटर के डायमीटर में ये बन रहा है। और चूंकि ये जो संवेदक है एबीसीआई कंपनी बाहर की कंपनी है और लगभग मतलब मुझे बराबर मौका मिलता है इनको कोई ना कोई सहयोग करने का। जब भी ये बोलते हैं और कुछ ना कुछ मेरी भागीदारी रहती है सहयोग के रूप में। चूंकि मैं स्थानीय हूँ, इनको मदद करता हूँ एक इंसानियत के नाते भी। जैसा कि आप बिल्कुल अभी भी राजधानी जा सकती थी। ये तो सरकार पर निर्भर है हमारा कि सरकार क्या चाहती है। और ये हाईटेक सुरंग 2019 नवंबर से चालू हुआ और लगभग नवंबर में पूरा हो गया। कुछ काम इनमें अभी भी 6 महीना चलेगा, परंतु आर पार लगभग हो गया है। 5-10 दिन या 2-4-5 दिन में ये पूरा होने वाला है। और जहाँ तक है, मैं स्थानीय और स्थानीय लोगों की तरफ से ये चाहता हूँ कि लोगों को जल्द से जल्द सुरंग मिले ताकि लोग का परिचालन बने और सही समय पर ट्रेनों का आवागमन हो और बहुत सारी चीज़ों का सुविधा हो जाएगा। इससे बहुत फास्ट हमारा सब सामान आएगा। कलकत्ता से, कोलकाता से हम लोग जुड़ेंगे, मालदा से, इधर दुमका देखे नया लाइन आसनसोल जुट रहा है, वो भी हसडियाल देखे होगा। इस कारणों से हम लोग मदद करते हैं। ऐसे हमारा मदद करना सभी लोगों को ये स्वभाव है। जैसे कि आप स्थानीय हैं और रेलवे संवेदक भी हैं, इसके साथ राजद के जो है जिला सचिव हैं, तो रेल को लेकर काफी पूर्वांचल के नेता प्रकाश नारायण यादव भी प्रयासरत रहे हैं कि यहाँ पर शताब्दी हो, राजधानी हो, इन तरह की ट्रेन भागलपुर जमालपुर रेल खंड होते हुए नई नई ट्रेनों का परिचालन हो। तो इसको लेकर क्या कहना है? देखिए, हमारे पूर्वांचल के नेता या पूर्वांचल के गांधी बोला जाए आदरणीय श्री जयप्रकाश नारायण यादव जी लगातार आज 20 साल, 25 साल, 30 साल से प्रयासरत है। कारखाना को अर्ध निर्माण घोषणा किए। उन्हीं के समय में ये सुरंग लालू जी के शासनकाल में ही ये सुरंग का निर्माण का घोषणा हुआ, परंतु 6 साल सिर्फ दिल्ली और पटना में कागजी कार्रवाई करने में बीत गया और पिछला 2 साल 3 साल से यहाँ सुरंग का टेंडर होने में लग गया। और पिछला 2 साल करीब टेंडर हुआ, चूंकि 18-20 करोड़ का टेंडर होता था, इतने कम अमाउंट में टेंडर जो हुआ ये नहीं हो पाता था। संवेदक जो भी था वो उससे डबल में भरते थे, तो बाद में फिर री एस्टिमेट करके इनको 33 या 30 करोड़ में टेंडर निकाला गया, तो ये टेंडर सफल हुआ। तो और भी दोहरी लाइन की बात हो, आदरणीय जयप्रकाश नारायण यादव का इस क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। वो अपने जीवन में जितना उम्र व्यतीत किए उसमें आधा जीवन हमारे जमालपुर मुंगेर के विकास के लिए लगा दिए। हुए अकेले इस क्षेत्र के नेता हैं जो अभी तक भी चिंतित रहते हैं कि किस तरह विकास हो। और मैं तो बोलूँगा कि अभी भी उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी आगे बढ़ के, चाहे जैसे भी हो, हम लोगों के गार्जियन, हम लोगों के अभिभावक पूरे जमालपुर के आए और हम लोगों को और कुछ मिले उनके द्वारा।